किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो आने जाने वाली ट्रेन में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने उसे एक लंबा सा व्यक्ति दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर कुछ अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, अरे साहब, मैं तो एक भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूँ। लंबा व्यक्ति बोला, अगर तुम्हारे पास किसी को कुछ देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। जब तक तुम मुझे कुछ दोगे नहीं तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। इतना कहकर वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है, उसको यह बात बार बार परेशान करने लगा। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, किसी को कुछ दे भी नहीं सकता हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह आ रहा था कि वह खुद एक भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए लेकिन उसको अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। 5वें दिन जब स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र वहाँ कुछ खिले हुए फूल पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दिया करूँ। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वालों को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को उन लोगों को देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत से लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे लोग भीख देते थे, लेकिन जैसे ही फूल बांटते बांटते खत्म हो जाता तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। हर रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसको भीख के बदले में फूल देने का विचार आया था। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति स्टेशन पर उतर गया। उस लंबे व्यक्ति की कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद वह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और आश्चर्य होते हुए बोला, वो याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे।
लेकिन आज तुम यह सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। जब तक हम लोगों को कुछ देंगे नहीं तब तक वह हमें कुछ नहीं देंगे। लेन देन का यह नियम सच में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर और उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे थे, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उससे बहुत से फूल खरीदे और उन फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया है। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ में उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह से जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपनाया और इसका असर उसको लाइफ में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी ज़िंदगी बदल गई। कोई भी इंसान अपनी सोच और मेहनत से अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। यदि हम अपनी सोच बदल ले तो इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा मानते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। यदि हम दूसरों को कुछ देने का प्रयास करते हैं तो ये दुनिया हमें उसका फल जरूर देती है। सोच बदलने से ही ज़िंदगी बदल जाती है। सफलता पाने के लिए अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा और इस दुनिया में कामयाब इंसान बनकर दिखाना होगा। तब तक के लिए मैं आपसे मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।